बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बैक कंसल्ट मेडिकल हेल्थ में। कंसल्ट मेडिकल हेल्थ में हम आप लोग एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज जो मेरी वीडियो है ये है रेडॉक्स कैप्सूल के हवाले से। ये कैप्सूल के फॉर्म में आती है और 100 mg की पोटेंसी में होती हैं और इसकी जो फार्मूलेशन है वो है डॉक्सीसाइक्लिन की फार्मूलेशन है। तो आज मैं इसकी कंप्लीट रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोजेस, कंट्राइंडिकेशन कंप्लीट रिव्यू मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखनी है। तो चलो कोई टाइम ज़ाया किए हुए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि इसकी यूजेस क्या है, किस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी इस्तेमाल की जाती है सांस की नाली के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नमूनिया में इसका इस्तेमाल की जाती है, गले और सीने के इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूटीआई में इसका इस्तेमाल की जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल की जाती है, एक्नी के लिए इस्तेमाल की जाती है। हर किस्म की एक्नी हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, मतलब चेहरे पर दाने हों तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा को ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जरासीमों में इसका इस्तेमाल की जाती है। ये दवा आंखों की इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और पेचेस के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, डायरिया के लिए इसका यूज़ होती है, बुखार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, टाइफाइड के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, मलेरिया के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है, मसूड़ों और दांतों के इन्फेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल की जाती है। तो ये इसके यूजेस हो गया। तो इसका अमल एक्शन क्या है? तो इसका अमल एक्शन ये है कि ये दवा जरासीमों पर असर करके इनमें प्रोटीन बनने के अमल को रोक देती हैं और इस तरह जरासीम हलाक हो जाते हैं। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकती है। इससे मतली हो सकती हैं, खे हो सकते हैं, असहाल आ सकते हैं, सीने में जलन हो सकती है, मरोड़ हो सकता है और ज़ुबान जो है वो सूज सकती है, एलर्जी हो सकती है और रैश भी निकल सकते हैं। तो ये इसकी साइड इफेक्ट है। कंट्राइंडिकेशन इन लोगों में आप लोग इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। जो अफराद डॉक्सीसाइक्लिन फार्मूलेशन से एलर्जी हो तो आप लोग उनमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो अफराद जिगर या गुर्दों की मरज़ में मुब्तला हो तो आप लोग उनमें एहतियात से इस्तेमाल करें और 8 साल से कम उम्र बच्चों में आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यही कंट्राइंडिकेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इन्फॉर्मेशन पसंद होगी, लेकिन मैं आप लोग एक बात बता दूँ कि ये सिर्फ मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो पहले अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करो, उसके हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हम आप लोग सिर्फ मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हो, ये भी एक मालूमात इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आप लोग वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, टिकटॉक अकाउंट को जरूर फॉलो करें। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।